हमें देश की सेवा को तैयार ना करो हमारा बहिष्कार। नमस्कार दर्शकों, जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय लाइव विजुअल्स आपको बता रहे हैं विक्रम चौक के, जहां पर बॉर्डर बटालियन द्वारा आज फिर से एक बार जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और देख रहे हैं युवक और युवतियां भी इस समय लगातार रिटर्न टेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश को साफ करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका बहिष्कार किया जा रहा है। और पुलिस बल द्वारा यहाँ पे आप देखिए शुरू होते ही पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। आज सरकार को जवाब देना होगा, राजनाथ सिंह को जवाब देना होगा, अमित शाह जी को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों ये लोग बेबस होकर, ये युवक युवतियां आज बाहर सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो फ्यूचर है दांव पर लगा हुआ है। ये लोग वो लोग हैं जिनको आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों के लिए बॉर्डर बटालियन का एक बटालियन तैयार की जाएगी, जिसके चलते आप लोगों को रोजगार मिलेगा, आप देश को सब कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस समय पुलिस और युवाओं के बीच में हाथापाई होते हो पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर इनको खदेड़ने के लिए। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आखिर किस ओर जा रहा है जम्मू कश्मीर, ये साफ तौर पर तस्वीरें दर्शा रही हैं कि जहां पर बात की थी सबके साथ सबके विकास की, युवाओं को रोजगार देने की, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की चीजें क्या दर्शाती हैं। देख रहे हैं इस समय लगातार कल सीआईएसएफ जहाँ पर पहले कल की बात करें सीआईएसएफ बिशप के एस्पिरेंट थे, आज बॉर्डर बटालियन सड़कों पर है, क्योंकि वायदा किया गया था राजनाथ सिंह जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा कि इन लोगों के लिए एक बटालियन का गठन किया भी गया, पर 3 साल से ये बच्चे फिजिकल फिट है, इनका रिटर्न का कहीं नामो निशान नहीं, और उसके चलते एक और फिर से एडवर्टाइज की जाती है पोस्ट पे। तो बताइए ये बच्चे जाए तो जाए कहाँ। इस समय दृश्य जो आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें विक्रम चौक से हम बता रहे हैं आपको। राजनाथ साहब दगाबाज, बीजेपी सरकार दगाबाज, रिटर्न से कंडक्ट करिए, री रिक्रूटमेंट कैंसल। ये बच्चे कहीं ना कहीं सही हैं, तभी आज इनका रोष गुस्सा जो फूटा है। नहीं किसी से भी मांगते मैम, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हर बार अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई है, ट्राई किया, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू हो, जितने भी लीडर हैं उनके थ्रू पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे मीडिया कर्मी हो उनके थ्रू, लेकिन हमारी आवाज को हर टाइम नजरअंदाज किया गया। हम डिपकॉम को मिल के आते हैं, हमें एश्योरेंस दी जाती है कि आपकी बड़ी जल्दी मीटिंग करवाई जाएगी। मंडे को डिपकॉम की मीटिंग होती है एलजी सर से, हमारे मुद्दों को नहीं उठाया जाता है, क्या हम बॉर्डर वाले हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारे रिटर्न की जो डेट अनाउंस की जाए, जो न्यू नोटिफिकेशन है उसको रिपील किया जाए। ऐसा कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता कि एक ही नोटिफिकेशन को आप फर्दर एडवर्टाइज किया जाए और उसको अमेंड किया जाए। मैं 5-10 की पीसफुली की है, मैं कौन नहीं सुनता। कल हमारी 1 परसेंट मीटिंग होती है, मैं सर ने 2 दिन का टाइम दिया था, कोई फैसला नहीं लिया, मैं मजबूर, आज हमको सड़कों पे आने आ रहा है, हमको कोई मजा नहीं आता कि रोज सुबह ठंड से उठ के बाहर आते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा एग्जाम है जल्दी से जल्दी कंडक्ट हो और न्यू नोटिफिकेशन। गवर्नर जी को हमारी ये समझ नहीं आ रही कि ये पे इतनी गर्ल्स बॉयज सब इतने मजबूर यहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, सब रोडों पे उतरे क्यों उतरे। हम कब से अपनी मांग रहे हैं, 10 बार पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात सुनी जाओ। सब देखिए सब कितने लोग परेशान हैं। मैम हम 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, यूथ कितना इंतजार करे और नहीं होता। 4 साल हो गए मैम हमें खज्जल होते हुए,
सरकार ने हमें मजबूर किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों को यहाँ से घसीटती हुई यहाँ पर ले जाते हुए आप देख रहे हैं किस कदर आखिर क्या कसूर है इन लोगों का। ये अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर, इनको किस कदर जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर इन युवाओं को गाड़ी में बिठाते हुए, और आप दिखा यहाँ पर लाइव दृश्य आखिर क्या किया इन युवाओं ने। सबसे बड़ी बात आखिर क्या गलती है इनकी, क्यों मजबूर किया है प्रशासन सरकार ने इनको सड़कों पर उतरने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न किए गए। आप देखिए किस कदर पुलिस और युवाओं में इस समय धक्का मुक्की। आप देख रही है ये जो माहौल जिस तरह का है, कहीं ना कहीं सरकार को इसका जवाब देना होगा। आखिर क्यों इन लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर इनके भविष्य के साथ खेला गया, खिलवाड़ किया गया। एक लड़की देखिए किस तरह से अनकॉन्शियस हुई है, इसको ले जाते हुए आप देखिए बच्ची अनकॉन्शियस हो गई। आप देखिए इस तरह आराम से सर, आराम से ले जाइए ना सर। सर बच्ची बेहोश है, आराम से ले जाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग सर? शी नीड अ डॉक्टर, इसे डॉक्टर के पास ले जाइए ना। हाँ तो ऐसे धक्के क्यों मारे उनको सर? आप किस तरह से बात कर रहे हो? आप किस तरह से बात कर रहे हो? आप तो गुंडागर्दी दिखा रहे हो, आप तो गुंडागर्दी दिखा रहे हो। आप यूनिफॉर्म है ना सर, यूनिफॉर्म की मर्यादा में रहिए सर। आप उस लड़की पे भेज, आप उसको धक्के मार रहे हो। ये कौन सी गुंडागर्दी? गुंडागर्दी है सर, आपने धक्के दिए, बच्ची को धक्के दिया, ये गुंडा मतलब है सर। आप पुलिस कर्मी हो, गुंडागर्दी गुंडा हो, आप गुंडा पुलिस कर्मी हो। ये देखिए इनका टेम्पर, ये देखिए इनका टेम्पर, ये देखिए इनका टेम्पर। आप टेम्पर किस बात का टेम्पर? क्या बोल रहे हैं आप? पुलिस कर्मी हो, गुंडे हो, आप पुलिस कर्मी हो। आप देख रही है गुंडागर्दी यहाँ पे। कुछ एक पुलिस कर्मी किस तरह से गुंडागर्दी मीडिया के साथ भी दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सरेआम, और कुछ एक पुलिस कर्मी मीडिया के साथ भी मिसबिहेव कर रहे हैं। और आगे इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। और आप देखिए एक बच्ची भी होश है, धक्के मारे जा रहे हैं उन बच्चियों को। ये देखिए किस तरह से घसीटा जा रहा है। यहाँ पर साफ तस्वीर है, ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। ये है डेवलपमेंट, नया जम्मू कश्मीर, नया भारत हमारा। ये देखिए जो जनाब सरदार जी है बलविंदर सिंह जी, लड़की बेहोश है, उसको धक्के मार रहे हैं, गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये है इनकी यूनिफॉर्म के अंदर इनकी गुंडागर्दी। और मीडिया के साथ भी देखा आपने लाइव किस तरह से बदतमीजी के साथ पेश आ रहे थे। मीडिया तो सवाल करेगी। जहां हम एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफों के पुल बांधे हैं, वही एक रंग वर्दी का ऐसा भी, एक रंग खाकी का ये भी।
देख रही तमाम युवा, हम देश की सेवा करने चाहते हैं, हमें हमारा बहिष्कार मत करिए। ये नए भारत का निर्माण। भैया अपने लाइव करिए, थोड़ा सा नाम है, लाइव करिए। बोलो। कोई नहीं, आप रख लो, बाद में बात करेंगे। आपने देखा किस कदर वो बच्ची, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो बच्ची किस तरह से फेंट हुई है, और इन्हीं के पुलिसकर्मी बलविंदर सिंह जी किस तरह से धक्के मारकर उनको गाड़ी में बिठा रहे, बल्कि उनको इस समय डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। वो बच्ची बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। पर ये देखिए एक रूप खाकी का, ये भी, क्योंकि ये भी दिखाना जरूरी है। और जब इनसे बात की और किस तरह से बदतमीजी के साथ इशारों से बात कर रहे थे, ये मीडिया कर्मियों के साथ भी। अगर मीडिया इनको आवाज ना उठाएंगे तो ये क्या करेंगे इन लोगों के साथ, ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। इस समय हम एसएसपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू से रिक्वेस्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस एक ये कहेंगे बहुत ही इज्जत से नाम लिया जाता है, ऐसे लोगों को बदनाम करने का मौका मत दीजिए। लड़कियों पे ये सब कर रहे हैं, इनका क्या कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले आप सबसे पहले ये देखो, हमें जिनसे उम्मीद थी, हम मतलब कि आज रोड पे आए, हमें मजबूर किया गया रोड पे आने के लिए। हम जिनसे उम्मीद थी, ये हमारे डिपकॉम के चेयरमैन है, एलजी से मिलके आ रहे हैं, और ये देखो हम हर एक है ना, हर एक से मिले। हम लोग ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज हमें मजबूर किया गया रोड पे आने के लिए। तुझे हमें एक और बच्ची फेंट हो गई है, अनकॉन्शियस हो गई है, और देखिए हमारे जहाँ पर 5 बच्चे बेहोश हो चुके हैं, अब हम नहीं जाएंगे। आप देखिए बच्ची बेहोश हो चुकी है, यहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए यार, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। पर देखिए पुलिस की तरफ से कोई भी क्या मदद मिल रही है यहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ड्यूटी नहीं बनती इस बच्ची डॉक्टर के पास लेके जाओ, इस बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाए। उठाओ इनको, उठाओ यार। एक लड़की है फेंट, आप ले जाओ ना इसको डॉक्टर के पास। एक लड़की पर फेंट हुई है, ले जाओ इसको डॉक्टर। हमें मजबूर करने के लिए, कोई नहीं ना सारी पुलिस को बदनाम कर देगा। इस समय लाइव दृश्य आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं किस कदर कितना समय हो चुका है, यहाँ पर बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट लगातार सड़कों पर है, और ये बच्ची, एक और बच्ची यहाँ पर अनकॉन्शियस होके, कौन जवाब देगा इस सब चीजों का? आखिर क्या, कौन इस चीज का जवाब देगा, कौन जिम्मेदार है इन सब बातों का? अगर बॉर्डर बटालियन का गठन किया गया था तो क्यों नहीं इनके रिटर्न टेस्ट अभी तक ले गया? क्योंकि ये फिजिकल फिट बच्चे हैं जिन्होंने उम्मीद की थी कि हम देश को सर्व करेंगे। ये आपको लाइव दृश्य समय बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि किस कदर यहाँ पर एस्पिरेंट्स है जो बॉर्डर बटालियन के किस कदर रोश में हैं, और 2-3 बच्चियां भी इस समय अनकॉन्शियस होगी, उनको डॉक्टर के पास ले जाते हुए। ये है जम्मू कश्मीर के नए निर्माण, नई तस्वीर। कईयों को दिक्कत होती है जब हम इस तरह की
आप देख रहे हैं इस समय लाइव दृश्य। आप देख रहे हैं यहाँ पर से मैं लाइव दृश्य बता रहे हैं कि क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। कई लोगों को दिक्कत होती है, आपत्ति होती है, मगर इस तरह की वीडियोस और इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि इनका दर्द हम समझ सकते हैं। अलग अलग दूर दराज के एरिया से, बॉर्डर एरिया से आए हैं बच्चे ये, पर किस कदर इनका बहिष्कार किया जा रहा है। मैम आज तक तो हमने पीसफुली यहाँ पे आके आपने हमें देखा ना, मीडिया वाले हर बार यहाँ पे आए, हर बार हमने पीसफुली यहाँ पे किया। आज जब हम बाहर गवर्नमेंट से कुछ मांग रहे हैं तो हमें प्लीज अरेस्ट करके लीजिए। होना पड़ा आपको बाहर। हम अपना हक मांग रहे हैं इसलिए हमें प्लीज अरेस्ट करके ले रही है। तो या तो हमें कर रहे दो, आज के जमाने में अपना हक मालूम जुल्म है। मैम 3 साल हो गए हमने मेहनत की है। 3 साल हो गए न्यू नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट से भी मिले और लोगों से मिले, कोई मैम किसी ने नहीं सुनी हमारी। मैम हम इसको मजबूर होना पड़ा रोड पे आने के लिए। आज हमको कोई मजा नहीं आता मैम। 3 साल से हम वेट कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न एग्जाम लो, रिटर्न एग्जाम लो। लेकिन मैम अब ना लोहड़ी वाले दिन न्यू नोटिफिकेशन निकाल के बोलते हैं आपकी एडवर्टीजमेंट री कर दी है। हाँ करो ना, कह रहे हैं बाहर जाओ, बाहर निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। अब नहीं जाने वाले, 6 प्रोटेस्ट किए हैं, नहीं जाने वाले। आज इधर ही बैठना है। हम घर से अपना राशन पानी लेके आए हैं, इधर ही बैठ जाएंगे। रोड मार्च करो, रोड मार्च करते हैं। चलो रोड मार्च करने का मैं हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं प्लीज डिपार्टमेंट हमारे साथ ना इंसाफी करे। इसे मैं राइट दृश्य अपन दैनिक शिफ्टर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। अब रोड मार्च की तैयारी में ये युवा आप खुद सोच सकते हैं, इनका दर्द इनकी आंखों से, इनकी जुबान से साफ तौर पर झलक रहा है कि किस कदर ये परेशान होंगे, दुविधामय होंगे और मजबूरी में आज इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। ये है 370 के बाद का जम्मू कश्मीर, ये कहेंगे धारा 370 के बाद का जम्मू कश्मीर। ये देखिए जम्मू कश्मीर कहा गया था, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, हर एक के चेहरे पर खुशियां होगी। और लगातार हम खुशियों की तस्वीर इस समय विक्रम चौक से बता रहे हैं और ये किस तरह की खुशियां हैं आप देख रहे हैं। और पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है और आपने देखा किस कदर इन लोगों का इग्नोर किया जा रहा है। इनका ग्रुप जो है वो आगे की ओर लगातार इन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया था कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे आम जनता को सुविधा का सामना करना पड़े। पर अब जब हालात और आप देख रही है अब पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है इनको यहाँ से खदेड़ने के लिए। पीछे रह सकते हैं। वो सदी तार 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 दा बड़ा उसी दिखा रहा है। और ये देखिए आप यहाँ पे लाइव दृश्य इस समय। यार तार तो छोड़ा के यार इधर दिखा तार तो इधर देखो। आप देख रहे हैं वी वांट जस्टिस। आप देखिए आखिर क्या कसूर है इन युवा युवतियों का।
कोई नहीं हमारे सुनने वाला, हमको ये डर लग एक मिनट बात सुनो, बात सुनो सर। पता नहीं, रुक जा, प्रोटेस्ट चल रहा है ना, कोई बिजी हूँ, 2 मिनट रुक जा। ये ऐसे पुलिस वाले आप देखिए किस कदर इनको अब पुलिस द्वारा जबरन डिटेन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस कदर, आप देखिए किस कदर इनको डिटेन किया जा रहा है। कहाँ ये बड़े बड़े नेता जो जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं, क्या मीडिया के माध्यम से उन तक ये खबरें नहीं पहुंच रही कि बॉर्डर बटालियन के लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, बॉर्डर बटालियन के युवा युवतियां अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेडी पुलिस द्वारा लड़कियों को भी डिटेन किया जा रहा है। देखिए किस कदर लड़कियां डरी हुई हैं। आप देखिए किस कदर यहाँ पर इनको पुलिस द्वारा डिटेन करते हुए। कल सीआईएसएफ सब बीएसएफ के एस्पिरेंट और आज ये बॉर्डर बटालियन, पता नहीं भाई लड़कियों को किस तरह सभी आया ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। हम पीसफुल वे में अपनी एक डिमांड को अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करे, इससे भी हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। मैं गुंडागर्दी कर रही है पुलिस के साथ, अभी हमें करने जा रहे हैं। आप देखिए किस कदर इन बच्चों को डिटेन करके पुलिस ले जाते हुए। ये समय हमने आपको लाइव पूरे दृश्य बताए। हमें भी सांस चढ़ गया पीछे दौड़ दौड़ के। एक सवाल यूं करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस जनता की रक्षा के लिए, और कुछ लोग पुलिस की वर्दी में आपने देखा किस तरह से गुंडागर्दी दिखाते हुए। अरे थोड़ी हमदर्दी तो दिखाइए आप भी बच्चों वाले। एक बच्ची फेंट हुई, उसको युवा उठाकर ले जा रहे, पर उसको भी धक्के मार के गाड़ी में बिठाया जा रहा है पुलिस की जीप में। यानी ये इंसानियत नहीं है उनसे। बलविंदर सिंह सर ने और साथ ही साथ कहेंगे पुलिस वाले हर बंदे की मदद कर रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं, मैम आपका जब फोन कुछ चलूं मेरा मारेंगे। इस समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य, और आप देख रहे हैं इस समय हमने लाइव पूरी तस्वीरें आपको बताई किस कदर युवा और युवतियों को डिटेन किया गया पुलिस द्वारा। क्योंकि लगातार इनको डिप्टी जम्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के जो गवर्नर इंतजामिया के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स उनसे मिले हैं, पर आश्वासन पे आश्वासन ही मिला है। इन युवाओं को ले जाते हुए, युवाओं को यहाँ पर जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में लेते हुए, डिटेन करते हुए इनको आप देखिए जरा, यानी तिरंगा है उनके कंधों पर, तिरंगा लिए हुए, और किस कदर इनके साथ जो जबरदस्ती की जा रही है।
और इस समय आप देख रहे हैं पुलिस पूरी तरह से तैनात है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पर कुछ पुलिसकर्मी किस कदर यूनिफॉर्म में गुंडागर्दी दिखाते उसकी तस्वीर भी हमने बता दी। वाह खाकी तेरे ऐसे रंग भी। नहीं करनी पड़ती अगर पहले ही इस तरह पूरी तरह से आपने देखा पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से तैनात है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हम बार बार तारीफों के पुल बांधते जब अच्छा कार्य किया जाता है और जनता से भी वाई मिलती है, इनके सीनियर आला अधिकारियों से भी। पर अगर इस तरह की चीजें मीडिया में लगातार सामने आए जिसको कहीं ना कहीं आम जनता को भी आपत्ति हो सकती है और जनता का विश्वास टूट सकता है, उस पर भी कहीं ना कहीं आवाज उठाना बहुत ही जरूरी है। मैम हमने 3 साल पहले रिक्रूटमेंट देखी थी, जो कि रिक्रूटमेंट उसमें हम 3 साल से एग्जाम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अचानक से नोटिफिकेशन निकालते हैं कि न्यू बच्चों को ऐड किया जाएगा। हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मिले हो, नेता लोगों से आश्वासन मिले हैं? जी जी। और मैम हमें कोई भी इस चीज का सोल्यूशन कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। सिर्फ ये लोग हमें बोलते हैं कि आपके लिए कोई गुड न्यूज आएगी, लेकिन अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं आ रही है। हम एक लड़की जो अनकॉन्शियस 2-3 हो गई, एक तो गांधीनगर हॉस्पिटल। हाँ जी मैम, उसको होश नहीं आ रही है। अभी फोन का आया कि वो अभी तक बेहोश है। अब मैम इसमें किसका दोष है? एडमिनिस्ट्रेशन का। हमें अभी बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ। अगर जो लड़कियां रोड पे खजल हो रही है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा है? हमें रोड पे मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। इवन कि हमने हाथ जोड़ के बोला, इनको रिक्वेस्टिंग की, इनको पीसफुली प्रोटेस्ट किया। कितनी बार 3-4 बार हम कर चुके हैं। आपका तो अधिकार था क्योंकि आप सारे फिजिकल फिट हो। बिल्कुल मैम, लोगों के लिए बटालियन बनाई गई थी, तो फिर नहीं एडवर्टाइज करने का क्या मतलब था? मैम वही तो हम पूछना चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू रिक्रूटमेंट निकालो, आप उनसे लो। मैं पूछना चाहती हूँ आपने क्या किया है? क्यों इसके बच्चों, क्यों यहाँ पे कैमरा करो? हमारे फेस पे नहीं, यहाँ पे कैमरा करो। इसे करो, देखो हालत है। माइक पीछे करो ना। और एक लड़की हॉस्पिटल में दीदिया बोल, ये पुलिस वालों ने क्यों ये हालत इनकी? बोल ना बच्चे, बोल लड़की। क्या ये देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और लड़कों को इनका पाला फूटेगा। बोलो क्या? मुझे कुछ नहीं बोलना, मैंने बहुत बोला, बहुत दिनों से हम बोल रहे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। इस सरकार की वजह से इन्होंने हमें रोड पे लाके रख दिया है, रोड पे लाके रख दिया लड़कियों को। पानी भी ले, अब मेरी हालत की जिम्मेदार कौन है? हम मांगे क्या रहे हैं इनसे? पानी पियो, पानी पियो। माइक थोड़ी चालू दे रहा। मास्क पहन। चलो इनको चेक करा। हमने चेक करवा लिया सर, हॉस्पिटल से होके आए। हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को लेके आओ। ये सब पुलिस ने किया है ना, तो इनको पूछो क्यों किया है? क्यों किया मैम? जाने दो ना, इनको डॉक्टर के पास ले जाने दो। नहीं मैम, ये हॉस्पिटल से होके आई है। आपने देखो ना, हॉस्पिटल से होके आई है। पानी पी लिया इसने। ये है मैम आज की बेटी बीजेपी गवर्नमेंट है। मैम देख लो हाल,
ये बोलते ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस दिन के लिए बचा रहे हैं लड़कियां, ये लड़कियां रोड पे आए क्यों आए, मजबूर किया जुमला बिल्कुल मैं जुमला, हर कोई जुमला, 5 लाख नौकरी, 20,000 नौकरी, 1 लाख नौकरी। जिन बच्चों को लेके गए उनको वापस लाओ, जिन बच्चों को लेके गए उनको वापस लाओ। क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? हमने कोई गुनाह नहीं किया और टेररिस्ट नहीं है। हम भी देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन क्यों ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं? बच्चे आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, पहले आप ठीक मैं हॉस्पिटल से होके आई हूँ अभी। क्या बताया डॉक्टर ने? आप बाजू में पेन है? मसल ब्रेक है और बाजू में पेन है। मसल ब्रेक है। ये भी हुआ, धक्का मुक्की से हुआ? नहीं वो हॉस्पिटल से होके आए मैम। एक बार बच्चे जाना है। बच्चों को लेके आओ मैम, बच्चों को लेके आओ, पहले हमारे बच्चों को यहाँ पे लेके आओ, बच्चों को लेके आओ मैम, बच्चों को लेके यहाँ आओ, हम सारे हॉस्पिटल जाएंगे, सबको लगी है मैम, वो वापस नहीं आएंगे। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जिनको लेके गई है पुलिस उनको वापस भेजो जल्दी। हम यहाँ बैठे रहेंगे, बच्चों को लेके आओ। पानी पियो बच्चे, पानी पियो, पहले पानी पियो बच्चे, पानी पियो, उनको लेके बोलो इनको, आप पानी पियो, पहले पानी पियो, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए बच्चे। मैडम आप भी चलो, ठीक है मैम, बच्चों को तो लेके आओ ना यार, क्या किया हम बच्चों ने? मैम जो यूनिफॉर्म ये लगी इसी के लिए तो हम हक मांग रहे हैं, हमें भी ये चाहिए, देश की सेवा करनी है, तो क्यों नहीं मान रहे आप? हमें हम टेररिस्ट तो है नहीं मैम जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। हाँ ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। मैम ये कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हाल किया जा रहा है आज हमारा। हम इसलिए पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप खून पसीना एक करके इसलिए हमें पढ़ाया जाता है मैम। आप खुद बताइए हम क्या कर रहे हैं? पीसफुली हमने किया था ना, पीसफुली प्रोटेस्ट किया था ना मैम, कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा रोड ब्लॉक करने से शायद मारा जाए, पर नहीं हुआ। मैम फिर लेके जा रहे, क्यों लेके जा रहे हैं? अब देखिए जरा एक बार देखिए फिर से, एक तरफ से बच्ची के हाथ को भी उसका मसल ब्रेक हो गया और दूसरी तरफ फिर से ये लेके जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ के समय दृश्य, लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें भी हाथ हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है, क्योंकि माता पिता ने पढ़ाया लिखा था, गरीब परिवार से, सब कोई अच्छे परिवार से नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं है, किसी नेतागण के बच्चे नहीं है, आम लोगों के बच्चे हैं, आम जनता के बच्चे जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार काम करते हैं, छोटे छोटे रोजगार, उनके बच्चे हैं। इनमें से कोई भी आपको ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं दिखेगा, सारे गरीब घरों से होंगे जो इस समय आपको यहाँ पर सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो अप्रोच वाले हैं, उनके बच्चे तो ऐसे सड़कों पर नहीं उतरेंगे, ये वही उतरेंगे जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके जबरदस्ती अरेस्ट किया है। उसको कैंसिल करो और हमारे रिटर्न कॉन्टेक्ट कराओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो सोनिया से जबरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने हमें धक्का मुक्की से जबरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं। हम अपना और आपने देखा एक बच्ची, दो बच्चियां फेंट भी हो चुकी है, अनकॉन्शियस, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाएगा, और इसके साथ ही साथ एक बच्ची का मसल भी ब्रेक हो गया। अब बताइए, खुद ही बताइए, क्या इस तरह की सच्चाई हम ना दिखाएं? क्या हम बड़े बड़े कसीदे गाड़े प्रशासन और सरकार के, जिन लोगों की वजह से आज ये सड़कों पर हैं? क्योंकि कई लोगों को दिक्कत होगी हमारी इस रिपोर्टिंग से, पर हम सवाल तो जरूर करेंगे। इस समय जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग सरकार है, जो केंद्र सरकार है, सवाल करेंगे कि कहाँ पे हैं वो राजनाथ सिंह जी, कहाँ पे अमित शाह जी, जिन्होंने बॉर्डर बटालियन का गठन तो किया इन बॉर्डर के बच्चों के लिए, पर क्या उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे? सवाल ये है। अब बड़े बड़े वायदे तो कर देते हैं, पर वादे पूरे करने में कहीं ना कहीं अब विफल साबित होते हैं। उसी का नतीजा ये है आज कि जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये धारा 370 और 35A के बाद की एक तस्वीर ये भी देखिए, जहाँ पर अच्छे कार्य हुए वो भी हम दिखाते हैं।
इसको हमने आपको पूरे लाइव दृश्य बताए, कहीं ना कहीं हमारा मन भी दुखा है। पर सवाल यह है, लगातार ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मिले, पर उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सवाल बड़ा ये है कि वाकई आप लोगों ने अच्छा कार्य किया था कि बटालियन, जो बॉर्डर एरिया के जितने भी युवा युवती, उनके लिए एक अलग बटालियन का गठन तो किया, पर 3 साल से ये बच्चे फिजिकल फिटनेस रिटर्न की मांग कर रहे हैं। ये आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं मौका जो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल फिट है। अब ये रिटर्न की मांग कर रहे हैं। जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तो उनको जॉब मिलेगी, वो सर्विस करेंगे, वो देश की सेवा करेंगे, उनको यूनिफॉर्म मिलेगी। जो नहीं तो वो फिर से तैयारी करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? उसके ऊपर आप एक और बड़ा तलवार लटका देते हैं, रीएडवर्टाइज करते हैं। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जनाब? यही होगा, ये सड़कों पर ही उतरेंगे, क्योंकि आप लोग गहरी नींद सोए हुए हैं। आप लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ ये महज वोट आपको दिख रहे होंगे, काउंटिंग आपके लिए एक काउंटिंग है ये, पर परिवार के लिए इनकी जिंदगी है ये, उनके परिवार के चिराग हैं जो आज सड़कों पर हैं। पुलिस द्वारा भी धक्का मुक्की खानी पड़ी और लड़कियां भी जख्मी हुई हैं। और आपने लगातार यहाँ के लाइव विजुअल इस तरह बताए आपको कि किस तरह से इनको कोशिश की गई यहाँ से खदेड़ने की, पर बच्चे ही अपना अधिकार मांग रहे हैं। पर क्या आज राजनाथ सिंह जी या अमित शाह जी गहरी नींद सोए हैं? इन बच्चों की आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। फिर से कहेंगे, जब इस तरह की वीडियोस हम करते हैं, परेशानियां तो कई लोगों को होती हैं। आखिर क्यों चुप्पी साधी हुई है नेतागणों ने, जो जम्मू कश्मीर के ठेकेदार बनते हैं? हम जम्मू कश्मीर में इतनी नौकरियां लाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। क्या आज वो जुमले खोखले नजर आ रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत, आप नई नौकरियां नए युवाओं को दो, पर जो पुरानों के साथ वादा किया है उनमें से आते हैं एसपीओस, हमारे होमगार्ड्स आते हैं, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स आते हैं, NYC आते हैं, और रहबरे खेल आते हैं। नरेगा के लोग भी परेशान है इस समय। ये लड़की आपने देखा, इसकी बाजू का जो मसल था वो टूट चुका, उसको भी पुलिस द्वारा ले जाते हुए मेडिकल चेकअप के लिए। आप दिखा रहे हैं, आपको बच्चे भी तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि जब तक हमारे साथियों को वापस नहीं लाया जाएगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमने पूरे आपको लाइव विजुअल बताए। अब जनता किस तरह से अपने सुझाव देगी, क्योंकि जनता जनार्दन सर माथे पर। इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से पूरे जितने विजुअल बताए शुरू से लेकर अंत तक आप अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर रखिए कि क्या इसी दिन के लिए कहा गया था इतने लाख नौकरियां होंगी, खुशहाली ही खुशहाली होगी, आम जनता खुश होगी, युवा खुश होंगे, जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर उभर कर आएगी। तो जनाब, अगर वाकई ऐसा कहा तो ये तस्वीर जो हमने इतनी देर से दिखाई, ये कौन सी तस्वीर है? ये बच्चे कौन है? क्या ये जम्मू कश्मीर के नहीं है? तो क्यों सोए हैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी? अगर उन्होंने बॉर्डर बटालियन का गठन किया था, इन बच्चों ने फॉर्म भी फिलअप किए थे, फिजिकल भी दिया था, क्योंकि ये सब के सब गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, तभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कहीं ना कहीं। तो क्या इनकी चिंता का समाधान ऐसे होगा? आप ऐसे करेंगे, इनका विश्वास जीतेंगे? ब्यूरोक्रेट के साथ भी मिले, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ भी मिले, पर सिर्फ जैसे एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन। पर आज मजबूरी होगी इन बच्चों की सड़कों पर उतरना, जिसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक,
राजनाथ सिंह जी तक और अमित शाह जी तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, शायद वो थोड़ा सा संज्ञान ले ले। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।